सत्संग में न आया तो मैं क्या करूं, सत्संग में न आया तो मैं क्या करूं। तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, वो तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही। सुनाई पड़ता है ना दोनों से। तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, वो तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही। फिर भी कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं। कान तो बढ़िया दिए, अब तुमने कथा सुनी ही नहीं तो भगवान क्या करें। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि सब कुछ खाने दिया। अब अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि सब तुझको खाने दिया। अन्न दिया, दूध दिया, 56 प्रकार का व्यंजन दिया। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि खाने को तुझको दिया। तूने मांस ही खाया तो मैं क्या करूं, तूने मांस ही खाया तो मैं क्या करूं। तूने मांस ही खाया तो मैं क्या करूं, तूने मांस ही खाया तो मैं क्या करूं। के दिल को दुखाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। रात दिन पाप कर्म कमाने लगा, रात दिन पाप कर्म कमाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, किया वैसा पाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसे पाने लगा। अब तो आंसू बहाने से क्या फायदा, अब आंसू बहाने से क्या फायदा, अब आंसू बहाने से क्या फायदा। क्या क्या बताएं। मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया। मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया। अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने हीरा, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, हो मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, हो मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। हाजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हाजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। हाजी मैं क्या करूं, हाजी मैं क्या करूं। ये बात भगवान कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ दिया, पाँव दिए, अब पाँव से चल के सत्संग तक नहीं जा सकता था, कान दिए कथा नहीं सुन सकता था, वाणी दी नाम नहीं जप सकता था, हाथ दिए किसी को तो रोटी नहीं दे सकता था, अब नहीं दिया तो मैं क्या करूं, अब भोग फिर तुझे दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, मत रोना। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध दही घी छाछ मेवा मिष्ठान ये सब छोड़ करके क्या खा रहा, अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि सब तुझको खाने दिया। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान मैंने भी पैदा किया, मेवा मिष्ठान फिर भी निर्दयी हो जीवों को सताने लगा, फिर भी निर्दयी हो जीवों को सताने लगा। मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं, मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं। मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं। मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं। मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं, मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं। अब इतना अच्छा आपके पास मेरे पास खाने को ऑप्शन कितने सारे हैं, बादाम खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, सैलेड खाओ, चावल दाल खाओ, हलवा खाओ, खट्टी खट्टी कढ़ी खाओ, मीठी मीठी कढ़ी खाओ, सब प्रकार से खाओ, फिर छोड़ के मांस मदिरा ही खाए तो मैं क्या करूं। अब बताओ भैया किसकी गलती है, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? उत्तर जोर से जोर से।
हाँ, अभी आप कह रहे थे बंधे हैं, अब कह रहे हो मुक्त हैं। देखो कथा से मुक्ति मिलती है कि नहीं? जीते जी मुक्ति मिल गई। जो जीते जी मुक्त हो गया वही मरने के बाद मुक्त होगा। इसलिए मेरी माँ, ये सब बातें बच्चों को बताओ, आप समझो। बच्चों को बताओ कि बेटा ये सब खाने को है, फिर क्यों मांस मदिरा, क्यों जीव हत्या? आँख है तो भगवान को देखा जाए, कान है भगवान के गुणगान सुने जाए। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती। ऐसी पूतना बच्चों को मार मार के खा जाती। बड़ी पापनी पूतना। आज पूतना ने भगवान कृष्ण को मारने का प्लान किया। जैसे ही मारना चाहा, गई जहर भर के स्तनों में। भगवान ने पूतना का दर्शन किया और नेत्र बंद कर लिए। पूतना को नहीं देखूंगा। भगवान पूतना को देखे ही नहीं, आंखें बंद कर ली। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना बाहरी स्वरूप से बड़ी सुंदर है। बाहर से सुंदरी बन के आई ना, सुंदरी, पर भीतर से क्या है? छल कपट भरा हुआ है। पूतना के भीतर क्या भरा है? भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है पर भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान उसे बिल्कुल नहीं देखते जो बाहर से सुंदर है पर भीतर से सुंदर ना हो। इसलिए मेरी माँ, भगवान को कहाँ की सुंदरता चाहिए? बाहर की नहीं। आपकी चमड़ी कैसी है? ये चमड़ी जगत को रिझाती है पर मन जगन्नाथ को रिझाता है। इसलिए जगत को रिझाना है तो चमड़ी को सजाइएगा, और जगन्नाथ को रिझाना है, जगत को रिझाना है तन को सजाइएगा, जगन्नाथ को रिझाना है तो मन को सजाइएगा। मन ही ईश्वर को प्राप्त कराता है और करता है। इसलिए मन को निर्मल रखना बहुत जरूरी है। कैसे मन निर्मल होगा? सत्संग से। कथाएं सुनते सुनते क्या होता है? आप कुछ मत करिए, 3 घंटे कथाएं सुनिए, आप देखेंगे 1 महीने बाद कि आप अपने आप बदल चुके होंगे। ना कोई इंजेक्शन लगा, ना कोई टैबलेट ली, फिर भी आपका चित्त बदल गया, मन बदल गया। व्यक्ति पवित्र हो जाता है सत्संग से। ये जो आप सत्संग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप सब घर से तो नहा के आते हो पानी से, पर 3 घंटे यहाँ आप स्नान ही तो कर रहे हैं। ये सत्संग के जल से मन की निर्मलता हो रही है, मन साफ हो रहा है। सत्संग करते जाइए, मन धीरे धीरे निर्मल होता चला जाए। जो सत्संगी है उसका चित्त बड़ा साफ है। इसलिए सत्संग करने वाले लोग छल कपट कम करते हैं। यदि सत्संग करने वाला भी छल कपट कर रहा है तो इसका मतलब उसने सत्संग को धारण किया नहीं। जो सही सत्संगी होगा उसके मन से छल कपट समाप्त हो जाएगा। वो क्या छल कपट ग्रहण करेगा? छल कपट वो ग्रहण नहीं करता। मेरी माँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना आई, भगवान को दूध पिलाने लगी। दूध क्या था? जहर था। जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी खबरदार, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने पकड़ लिया पूतना को, अब थोड़ी छोड़ेंगे। चिल्लाई, बालक छोड़ दो, प्राण निकल गए, तड़पती। परम गति कर दी भगवान ने। जहर पिलाने आई पूतना को भी तार दिया। ऐसे स्वभाव वाले हैं हमारे भगवान कि मारने वाली को तारते हैं तो आरती उतारने वाले को कौन सी गति देते होंगे। बड़े दयालु हैं भगवान। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। क्या गाते हैं? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि। भगवान बड़े दयालु हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जब राम वनवास गए तो दशरथ जी रोते रहे, राम ना रोए। तड़पते रहे दशरथ जी, राम ना रोए। पर राम कहाँ रोए? उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को गोद में लेकर राम रो रहे हैं। पिता के लिए ना रोए पर जटायु के लिए रोए। भगवान न जाने कौन से गुण पर बड़े दयालु हैं। हम बड़े पापी हैं, पर हम पापियों पर भी दया करके भगवान ने सनातन संस्कृति में भेजा है और भारत भूमि में जन्म दिया है।
अपने धाम वृंदावन में रखा है, अपने सत्संग और अपने संतों के चरणों में रखा है। ये कृपा नहीं तो क्या है मेरी माँ, ये कृपा नहीं तो क्या है। हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। क्या बताएं मेरी माँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। ये कृपा ही है मेरी माँ, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। सोए हुए भाग्य जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या। सोए भाग को जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। भटका था दर बदर का, विषयों में मन फंसा के विष फंसया। भटका था दर बदर का, विषयों में मन फंसा के विषयों से मन को हटाया। भगवान की कृपा जब हुई तो क्या हुआ। भटका था दर बदर का, विषयों में मन फंसा के विषयों से मन हटाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। विषयों से मन हटाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे कीचड़ की कंकड़ी को, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया रे। कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया रे। चरणों में चित लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अब बताओ, हमारी उम्र के लड़के क्लबों में जाके शराब पी रहे हैं, पराई स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, लेकिन उसी उम्र का बेटा आपको भागवत सुना रहा है। ये कृपा नहीं तो क्या है। आप बताइए, मुझे भी भगवान उलझा देते संसार में तो मैं भी उलझा रहता, शराब पी के पड़ा होता, कहीं मैं भी मांस खा रहा होता, लेकिन नहीं, अपने चरणों से लगाए रखा है। ये बताओ, ये कृपा है या नहीं। कैसे कहें कि भगवान कृपा नहीं करते। इतने बड़े लंदन में आप लोगों को सत्संग में बुला लिया प्रभु ने, ये कृपा नहीं तो क्या है। और लोग क्यों नहीं आए। जिन पर कृपा थी वो आ गए, जिन पर कृपा नहीं थी वो विचार ही करते रह गए। अब चलेंगे, अब जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, सत्संग मिल जाए तो समझ लो कि भगवान मिल गए। भगवान का धाम मिल जाए तो समझ लो भगवान मिल गए। आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना मार दी, पूतना की सदगति भी कर दी। बड़े दयालु है ना। फिर शकटासुराया, तृणावर्ताया, सबको मारा। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। तुम्हारा यशोदा, इनका नाम होगा जो आपकी गोद में है, रोहिणी का पुत्र राम नाम पड़ेगा। राम, राम किसे कहते हैं। रमनते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम राम है। और ये कृष्ण, कर्षति कृष्ण, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण और बलराम दो नाम चल पड़े भगवान। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो नामकरण हुआ। भगवान का नामकरण करके गर्गाचार्य जी गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए और बड़े होकर के भगवान घुटनों के बल चलने लग गए। तोतली भाषा से मैया को क्या बोलने लग गए, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, मैया मैया मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं मैया को, यशोदा को मैया। और आपका बेटा क्या बोलता है, मम्मी मम्मी। सूरदास जी लिख रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। आज की तरह होता, लेकिन सूरदास जी आज की भाषा में लिखते तो क्या लिखते, कहने लगे मोहन क्या, मम्मी मम्मी। पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खेलने नहीं जाओ लाला रे। मैया कह रही लाला दूर खेलने मत जाना, दूर खेलने नहीं जाओ लाला रे। क्यों, मारेगी काहू की गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। तो भगवान कृष्ण क्या बोलने लगे मैया को, मैया।